बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। इस मुल्क में अगर हमें इज़्ज़त, आफ़ियत और सरबुलंदी के साथ जीना है तो हमें अपने हुकूक़ के हासिल करने की मेहनत और जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। और उस जिद्दोजहद का एक अहम पड़ाव क़ानूनी लड़ाई है। हम क़ानूनी एतबार से मज़बूती फ़राहम करें, अपनी मसाजिद, अपने मदारिस को, अपनी वक्फ़ जायदादों को। इसी तरह जो मुल्क के बदले हुए हालात हैं उसमें हम मुसलमानों को हिम्मत दें, हौसला दें और इज़्ज़त और आफ़ियत के साथ आगे बढ़ने के लिए उनको आमादा करें। इसी के पेश नज़र मुख्तलिफ़ इशूज़ को लेकर आज ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई है और 5 अज़ला से लोगों को बुलाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह के मुख्तलिफ़ माहिरीन क़ानून यहाँ आए हुए हैं और वो मुख्तलिफ़ मामलात व मसाइल पर क़ानूनी आगाही दे रहे हैं। वक्फ़ का मामला चूँकि बहुत नाजुक है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ़ के सिलसिले में इस वक्त पूरे मुल्क में तहरीक चला रहा है और आज की इस कॉन्फ्रेंस का एक अहम मौजू वक्फ़ भी है। इसलिए यहाँ से इंशाअल्लाह वक्फ़ की तहफ़्फ़ुज़ की बात दूर तक पहुँचेगी और उससे वक्फ़ की इस मुहिम को भी तक़वियत हासिल होगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आसिफ भाई मुस्तकीम डिग्निटी को मुबारकबाद दूंगा, जिन्होंने एक बड़ा काम किया है, अज़ला के तमाम ज़िम्मेदारान को जमा किया। और दूसरी बात, वक्फ़ एक ऐसा मसला है जो हमारी दीनी शनाख्त है और वो हमारा इस्लामी मजहबी मसला है। वो कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई वक्फ़ कर दिया कुछ हो गया, और नहीं, ये हमारे दीन से जुड़ा हुआ है और हम इसमें किसी की भी मुदाखलत पसंद नहीं करते। मैं जमीयत अहले हदीस की तरफ से मुबारकबाद भी दे रहा हूँ और इसकी भरपूर तारीफ़ करता हूँ। माजी में मालेगांव जो है पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता है, तहरीक देता है, क्या ये तहरीक पूरे मुल्क में जा सकेगी? इंशाअल्लाह बिल्कुल, जिस तरह माजी में हुआ है आज भी होगा, ये भी होगा और मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह इससे कहीं ज़्यादा ज़ोर से ये तहरीक चलेगी और इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। ये जो कॉन्फ्रेंस आज यहाँ मुनक़िद हो रही है ये अक़लियतों के मसाइल से मुताल्लिक़ है। मुल्की सतह पर हम लोग जो चीज़ महसूस कर रहे हैं उसका असर ऊपर से लेकर नीचे तक हो रहा है और अक़लियतें अपने मसाइल के सिलसिले में अपने आप को गैर महफूज ख्याल कर रही हैं। सच्ची बात यह है कि वक्फ़ से लेकर कागज़ात की तफ्तीश तक जो सूरत हाल इस वक्त मुसलमानों के सामने है, वो मजहबी मामला हो, इबादात से मुताल्लिक़ हो, स्पीकर लाउड स्पीकर मस्जिदों से मुताल्लिक़ हो या मजहबी त्योहारों से मुताल्लिक़ हो, हर मसले में मुसलमान अपने आप को कहीं न कहीं किसी न किसी दर्जे में मुतासर महसूस कर रहा है। उसी के हल के लिए ये एक इज्तिमाई और मुत्तहिदा कोशिश की जा रही है और ये एक ऐसा कदम है जो वक्त की ज़रूरत है। सही सिमत में एक दुरुस्त कदम बसा औक़ात सदियों की मेहनत पर भारी होता है। हम सब को साथ होना चाहिए ताकि आने वाले दिनों को हम बेहतर और ख़ूबसूरत बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, उत्तर महाराष्ट्र माइनॉरिटी डिफेंस कॉन्फ्रेंस, जो कि आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के तमाम मेंबरान और खुसूसी तौर पर इस डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ शेख रशीद साहब, वहीं इसके कोऑर्डिनेटर मुस्तकीम डिग्निटी साहब, इन दोनों साहिबान को सबसे पहले मैं लियाकत शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से मुबारकबादी पेश करता हूं कि आज के इस दौर में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जो कारकर्दगी गुज़िस्ता कई महीनों से हमारे शहर में लोग देख रहे हैं, और आज आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने जो कॉन्फ्रेंस का नज़्म किया, ये पांचों ज़िलों को मिला करके एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस आज रखी और इस कॉन्फ्रेंस में उनकी कोशिश ये है कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को मजबूत किया जाए और ये वक्तों की ज़रूरत है। माशाल्लाह इस वक्त तो कॉन्फ्रेंस जारी है, चल रही है और एक से बढ़कर एक मुकर्रिर अपने अपने मुद्दों पर बात कर रहे हैं और ये वक्तों की ज़रूरत है। और इसमें कई सारे मुद्दे अभी और जो मुकर्रिरीन हैं वो कहने वाले हैं, बोलने वाले हैं। मैं अपने तौर से इसमें कुछ सजेशन और कुछ पॉइंट जो मुझे महसूस हुए वो ये थे
कि आने वाले वक्तों में सबसे अहम जो मुद्दे हैं, जिसमें तालीमी पसमानदगी जो हमारी है, और दूसरा मुद्दा है मासी पसमानदगी, और तीसरा मुद्दा है सियासी नुमाइंदगी, और अगला है कि महकमा जाती मसाइल। इन चारों मुद्दों को भी आज के मैंने अपने तौर पर सजेशन आज की इस कॉन्फ्रेंस में मोहतरम मुस्तकीम डिग्निटी साहब और वहीं आसिफ शेख रशीद साहब तक अपने इस पूरे मेमोरेंडम के तौर पर उन्हें पेश की है, और इंशाल्लाह वो इस पर आगे इन मुद्दों को भी अपने इस कमेटी में और इस पर बात करेंगे। और ये चारों बुनियादी नुक्ते हैं जिस पर इस कॉन्फ्रेंस में बात की जाना, यानी कहीं ना कहीं ये मुद्दे मुझे छूटते हुए नज़र आए तो मैंने उसमें मुद्दे ज़रूर रखे हैं। बहरहाल ऑल इन वन मैं ये कहूँगा कि शहदा एजुकेशन फाउंडेशन और शहर के तमाम ही पढ़ा लिखा तबका हो, हर तबके के लोग यहाँ मौजूद हैं और हर कोई इसकी अहमियत को जान रहा है, और उस अहमियत को जानते हुए बड़ी तादाद में इस कॉन्फ्रेंस में लोग शामिल हुए हैं, और इंशाअल्लाह इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट पूरा महाराष्ट्र देखेगा। और महाराष्ट्र के साथ साथ खुसूसी इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट हासिल होगा वो शहर मालेगांव को हासिल होगा, क्योंकि ये तारीख रकम होगी, ये तारीख बनेगी कि आसिफ शेख साहब कन्वेनर है, वहीं मुस्तकीम डिग्निटी साहब जो है कोऑर्डिनेटर हैं। गुज़िस्ता अगर हम कुछ महीनों पहले देखें तो ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे इलेक्शन में, जो कि मिले इलेक्शन में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, लेकिन आज इन्होंने वक्त की ज़रूरत को समझा और वक्त की ज़रूरत को समझते हुए आज ये दोनों बड़े लीडर जो शहर के बहुत ही बड़े लीडर माने जाते हैं, ये मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं और उन्होंने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का क़याम अमल में लाया, और उस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के ज़रिए बहुत सारे काम शहर में ऑलरेडी पहले उन्होंने किया, और उसके बाद आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लोगों को जागरूक करना, पूरे महाराष्ट्र को जागरूक करना, और पूरे महाराष्ट्र के साथ पूरे इंडिया के मुसलमानों को और माइनॉरिटी को लोगों को जागरूक करना। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस डिफेंस कमेटी का आज यही मकसद है, और उस मकसद में जो है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है लियाकत शहदा को, और मेरे वालिद मोहतरम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ शामिल थे, मोहतरम मोहम्मद हुसैन शहदा साहब जो कि अदारे के चेयरमैन हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इंशाअल्लाह ये कदम हमारे शहर के लिए बहुत ही अच्छा कदम रहेगा, और आज की ये कॉन्फ्रेंस हमारे शहर के लिए बहुत ही पॉजिटिव साबित होगी और इसके अच्छे रिज़ल्ट हमको मिलेंगे। इतना कह करके मैं आखिर में एक मरतबा फिर आसिफ शेख रशीद साहब, मुस्तकीम डिग्निटी साहब और उनकी पूरी इंटायर टीम को मुबारकबादी देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अजीम कॉन्फ्रेंस का नज़्म किया, और उसमें हम लोगों को उन्होंने मदद किया, हमें कहने का मौका दिया, हमारे सजेशन लिए, इसके लिए भी मैं उनको शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ। और आप लोगों ने हमारी बाइट ली, हमें भी कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।